इजराइल हमास जंग के बीच इन दिनों दुनिया में एक और मसला चर्चा में है और वो है भूकंप। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बार बार आ रहे भूकंप। इस बीच भूकंप को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। पिछले दिनों नेपाल में आए भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली। वहां सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। नेपाल में आए भूकंप का असर भारत के कई हिस्सों में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में तो 3 दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वीडियो में हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं। भूकंप की साइंस को समझने की भी कोशिश इस वीडियो में करते हैं। असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 mm की गति से तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। जब जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा किसी अपने से बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं ना कहीं तो ऊर्जा स्टोर होगी। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही, इसलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही ऊर्जा तेजी से निकलती है तो आधे भारत, पूरे नेपाल, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार तक असर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तक हिमालय की पूरी बेल्ट में भूकंप का आना बेहद सामान्य घटना है। एक दूसरे को धक्का देने वाले हालात बने हैं एशियाई देशों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर है, ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो बेहतर है। अगर एक साथ निकलेगी तो भयानक तबाही होना तय है। अगर तेजी से ऊर्जा रिलीज हुई तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल समेत कई एशियाई देशों के ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी। क्रस्ट पर बनी ऊंची इमारतों के ढहने की आशंका भी रहेगी। सड़कों के टूटने और हिस्सों में बंटने की आशंका बनी रहेगी। इन भूकंपों की वजह तिब्बती प्लेट का रेजिस्ट करना है। मान लीजिए कि अगर कानपुर में 6 तीव्रता का भूकंप आता है तो उसकी पहली लहर दिल्ली, नोएडा आते आते करीब 5 से 8 मिनट लग जाएंगे, लेकिन तीव्रता कम हो जाएगी। जरूरी नहीं कि रिक्टर पैमाने पर दिल्ली और नोएडा में तीव्रता उतनी ही रहे, इसलिए झटका दिल्ली एनसीआर में भूकंप का झटका कानपुर की तुलना में हल्का महसूस किया जाएगा। अगर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात की जाए तो ये इलाका भूकंप के 5वें और 4थे जोन में है। यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप आता है तो हमें 5 मिनट बाद पता चलता है कि भूकंप आया है। अगर हमारे पास एक सिग्नल आता है कि भूकंप आ गया है, इस इलाके को ये इतनी देर में हिला देगा, तो इसे कहते हैं अर्ली वार्निंग। हम इसके जरिए लोगों को बचा सकते हैं, बड़ा नुकसान होने से रोका भी जा सकता है। भारत में इस साल जनवरी से सितंबर तक 948 बार भूकंप आ चुके हैं, यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 240 बार भूकंप की तीव्रता 4 के ऊपर थी, यानी इतनी बार लोगों को धरती के कांपने का पता चला। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस साल उनके पास मौजूद 152 स्टेशनों से 1090 बार भूकंप आने की जानकारी भी मिली। सबसे ज्यादा खतरा जोन 4 और जोन 5 वाले इलाकों को है। एक ही राज्य के अलग अलग इलाके के कई जोन हो सकते हैं। सबसे खतरनाक जोन है 5वां। 5वें जोन में जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी उसमें शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो इनोवेटिव लगी हो और इसमें कुछ जानकारी आपको मिली हो तो उसको जरूर लाइक शेयर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।